हर हर महादेव। मैं हूं आपका ज्योतिष कोच डॉक्टर भवेश कुमार और स्वागत है आपका अपने ही चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। राशियों का जो श्रृंखला चल रहा है 2026 का, इस नए श्रृंखला में आज मैं जो नई राशि लेकर आया हूं वो है मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातक चंचल, जिज्ञासु, दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की क्षमता रखने वाले साथियों, 2026 आपके बुद्धिमत्ता को और कैरियर को सबसे बड़े मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार है। तो इस वर्ष आप तैयार हो जाइए। सिर्फ कर्म फल ही नहीं इस साल आपको मिलने जा रहा है। आप एक अद्वितीय यश, धन कमाने की इच्छा, ये सब आपको शनि देव इस वर्ष पूरा करके देंगे। कारण कि शनि देव पूरे साल आपके भाग्य स्थान को देखते होंगे। आपका हर प्रयास अगर देखा जाए सही ढंग से और निर्णय लेकर के करते हैं तो वो एक सफलता में बदलता हुआ आपको दिखेगा। सबसे बड़ा रहस्य तब आएगा आपकी जिंदगी में 2026 में जब देवगुरु आपके कर्म भाव, मई में आ रहे हैं, वो कर्म भाव में गोचर करेंगे और एक राजयोग बना करके दे रहे हैं। ये बड़ा पद, भारी प्रतिष्ठा, रिकॉर्ड तोड़ आमदनी, ये सब मई में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए मैं विस्तार से आपकी राशि के बारे में और सटीक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं कि कब आपके पूरे साल में आपको धन का योग बन रहा है, कब आपकी प्रेम की बातें होंगी, स्वास्थ्य पे कब कब आपको ध्यान देना है। वीडियो के लास्ट में जरूर देखिए, क्योंकि मैं 3 ऐसे सटीक उपाय आपको बता के दे रहा हूं जिस उपाय को करके आप अपनी किस्मत को सफल बनाने के लिए एक चुंबकीय एनर्जी महसूस करेंगे और वो आपको बहुत ही आपके लिए फलदायी होगा। 2026 के सफलता का जो सूत्र है, हम ग्रहों के गोचर के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके पूरे साल में सफलता का जो सूत्र है आपके, वो है 3 ग्रह मुख्य रूप से, शनि, गुरु, बृहस्पति और केतु। इन 3 ग्रहों के चाल को मैं पूरे साल समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ी बारीकी से समझिए कि शनि देव पूरे साल आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। शनि जहां होते हैं वहां बहुत अच्छा करके, बस कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, मेहनत आपके अच्छे होने चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो प्लान वे में मेहनत और ईमानदारी से करते रहिए। ये जिम्मेदारी जरूर देते हैं आपको, लेकिन गंभीरता से अगर आप इस चीज को लेते हैं, इस जिम्मेदारी को लेते हैं, तो दूरदर्शी परिणाम दे करके जाते। इस वर्ष आपनी के वजह से पिता का, गुरु का, बॉस का, इन सब का सहयोग एक वरदान साबित होने जा रहा है। एक ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल जुड़े हुए हों, आपको बड़े शिद्दत और ईमानदारी से आपको समझते हों, वो भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा लंबी दूरी धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं जो आपके भाग्य को उन्नति करने में सहायता देगा। गुरु मई में आपके कर्म भाव में आ रहे हैं। अब जब गुरु भी यहां पे कर्म भाव में आ जाएंगे, आपके एक अप्रत्याशित विस्तार लेकर के आएंगे। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, समाज में एक अद्वितीय प्रतिष्ठा आपको मिलेगा, व्यापार में नया क्षेत्र, नए क्लाइंट, ये सब। केतु आपके चौथे भाव में जब ये हैं, चौथे भाव होता है परिवार का, चौथा भाव होता है सुख का, और ये पूरे वर्ष आपके चौथे भाव में होंगे। यहां पे आपको संभलना है। पूरे साल में बहुत सारी अच्छाइयों के बीच इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि घर के मामलों में, जमीन जायदाद के मामलों में और माता के स्वास्थ्य के मामले में, इन तीनों में से कोई ना कोई एक परेशानी, एक बेचैनी आपको बना के रखेगा। यहां पे आपको भावनात्मक संतुलन बनाए रखना है और पूरे साल की चीजों को समझ करके आपको 2026 में आने वाली बदलाव और चुनौतियों को बहुत आनंद में बिता लेना है। तो चलिए अब मैं महीना के हिसाब से, महीना को इस 12 महीना को मैंने 3 पड़ाव में बांटा है। जो पहला पड़ाव बनता है वो जनवरी से अप्रैल का। जनवरी से अप्रैल का जो मैं एक लाइन में कोट करूं आपके लिए, तो ये महीना, ये 4 महीने जो होंगे वो अनुशासन और अपने भाग्य को जगाने का ये 4 महीना होने वाला है। अब कैसे कैसे क्या क्या करना है, जनवरी क्या होगा, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, उसको भी हम विस्तार में देखते हैं। तो जनवरी में व्यय और विदेश,
ये दो चीजें आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि खर्चों पे लगाम रखना है, अनावश्यक कोई खरीदारी नहीं करनी है। एमएनसी से या विदेश से जुड़ा हुआ कोई गुप्त सफलता आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य पर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पे आपके लिए थोड़ी सी बुद्धिमानी दिख रही है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य पर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर के इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा समय है, कर लेना चाहिए आपको। फरवरी महीने में देखूं, दो चीजें आपको आय के स्रोत स्थिर कर देंगे। यहां पे पुराना संपर्क अचानक लाभ देने के लिए तैयार होगा आपको। यह महीना सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहने वाला है। आप यहां पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक एंगेजमेंट आपके साथ ऐसा हो सकता है जिसमें आप इन्वॉल्व होइएगा और अच्छे रूप में होइएगा। अच्छा साइन है यहाँ पे। मार्च जो होगा आत्मविश्वास और साहस का होगा। यहाँ पे आपका आत्मविश्वास अभूतपूर्व बढ़ा हुआ दिखाई देगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। जोखिम लेने से आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। लेकिन मैं हर एक बार जब भी मैं परीक्षण करता होता हूं और ऐसी स्थिति देखता हूं तो वहां पे रोकता जरूर हूं कि बहुत ज्यादा खुश होकर के आप जो कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसमें सोच समझ के लीजिए, बुद्धिमानी से लीजिए, एक प्लान करके लीजिए, तब वो आपको अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम देता है। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर अच्छी चीज को भी गवा बैठते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप ये महीना अच्छा है, अच्छे से ढंग से इसको प्लान कीजिए। अप्रैल महीना भी जो है आपके लिए वो भाग्य का पूर्ण सहयोग यहां पे मिलने जा रहा है। ऐसा कहें कि भाग्य का पहिया यहां से आपका घूमने लगेगा। अब आपके इर्द गिर्द आपका भाग्य आना लगा हुआ है। आप अगर नौकरी बदलना चाह रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा पाना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा उत्कृष्ट समय होगा आपके लिए। गुरुजन का आशीर्वाद लीजिए, ये समय बहुत ही अच्छा है। अब दूसरा पड़ाव जो है साल का वो होगा मई से अगस्त तक। ये जो 4 महीना होंगे वो कैरियर एक शिखर पर पहुंचने के लिए आपको तैयार रखेगा। धन आगमन के लिए आपको प्रिपेयर करके रखेगा और घर परिवार में भी जो थोड़ी बहुत परेशानी है वो सुलझता हुआ आपको दिखेगा। तो मई महीने में एक बहुत बड़ा महागोचर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु आपके 10वें भाव में यहां पर प्रवेश कर रहे हैं। पदोन्नति की बात तो पक्की ही समझिए। आपको बॉस की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाला है, इन्हांसमेंट होगा, एकदम से रूपरेखा बदलेगी आपके लाइफ का। जून में देखें तो व्यावसायिक सफलता यहां मिलता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय वर्ग को जून में एक असाधारण चीजें होती हुई दिखेगी। नए क्लाइंट आपको मिलता हुआ दिखेगा। आय दोगुना हो जाएगा। अपने आय को दोगुना करने की आप योजना बना के बैठ जाइएगा, वो फलीभूत भी होता हुआ दिखेगा आपको। जुलाई में देखें तो गृह सुख पर ध्यान देना है। बेवजह माहौल नहीं बिगाड़ना है। थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपको लेट गो कर देना चाहिए। यहाँ पे जमीन जायदाद कागजात पर ध्यान देते हुए, माता के स्वास्थ्य के प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि पूरे साल का आपका जो फोकस है वो इस महीने में आपको दिखेगा कि शायद यहाँ पे कुछ उलझने हैं। और मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको, इसका रेमेडी बता रहा हूँ, उसको करिए। बिल्कुल ही डरने की बात नहीं है, बहुत आराम से आप निकाल लीजिएगा इस समय को। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभलना है आपको। अगस्त में अगर देखें, साझेदारी और रिश्तेदारी का महीना दिख रहा है। ये साझेदारी और रिश्तेदारी में आपको पारदर्शिता बनाए रखना है। वैवाहिक जीवन में साथियों के साथ एक छोटा मोटा टकराव या बड़ा टकराव का स्थिति बना हुआ है, तो आत्मीय संवाद कीजिए खुल के, एक दूसरे को विश्वास में लेकर के, ये भी समस्या आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तीसरा पड़ाव जो है साल का वो है सितंबर से दिसंबर तक। ये जो 4 महीना है ये आपका, ऐसे कोट करूं, अगर शब्दों में कोट करने की कोशिश करूं तो संवाद का जादू, निवेश और निष्कर्ष, यही 4 महीने में आपके आने हैं। तो अब बात करते हैं हम सितंबर महीना का। इस महीने में संचार आपका शिखर पर होगा। आपकी जो संवाद करने की क्षमता है वो चरम पर होगी। मीटिंग्स, प्रोजेक्शन, इंटरव्यू, इन सब में एक अभूतपूर्व सफलता आपको दिखाई देता हुआ मिलेगा। मीडिया और लेखन से जुड़े हुए लोगों में आपको ख्याति मिलने लगेगी, यहां से ख्याति मिलेगी निश्चित रूप से। अक्टूबर महीना देखें तो ये अचानक धन लाभ होने का, आपने प्लान जो भी करा होगा, जैसे भी करा होगा, कुछ हिडन चीजें ऐसी चलती रहती है जो हमें नहीं पता होता है। उस समय ये आपको दिखेगा कि अक्टूबर में कोई ऐसी आमदनी हो रही है जिसके बारे में योजना भी नहीं था। तो यहां पे अचानक धन के
लाभ का योग दिख रहा है। निवेश के लिए यह महीना शुभ है। अगर आप कुछ कहीं निवेश करना चाहते हैं, खास करके लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म योजना कोई बना रहे हैं, पुराने मित्र से भी आपको वित्तीय सहयोग यहां पे मिलने की संभावना दिख रहा है। नवंबर में देखें तो स्वास्थ्य और अनुशासन का यह महीना है। काम की अधिकता से तनाव होता हुआ दिखेगा आपको। पेट संबंधी समस्याएं कुछ हो सकती है। दैनिक दिनचर्या को संतुलन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने खान पीन पे यहाँ पे ध्यान दें। पिता और बॉस के साथ संबंध मजबूत रखें, इनसे अपना खटपट ना होने दें। दिसंबर की बात करूं तो निष्कर्ष और संतुष्टि की महीना है। साल का अंतिम महीना होगा और साल के अंत होने के साथ आपको अपने कैरियर से संतुष्टि होता हुआ मिलेगा। आपको पूरे साल लगेगा कि मैं क्या किया, और यहां पे आपको ये रिजल्ट दिखे। अपने उपलब्धियों पे गर्व करेंगे, ऐसा महसूस करने लगेंगे कि मैंने जो पीछे किया है, जितनी भी मेहनत करी है, उसका फल अब मुझे मिलने लगा है। और नए साल के लिए आप एक महत्वाकांक्षी व्यवसायी योजना बनाकर अगले साल के लिए भी आप इसी महीने में तैयार होइएगा। तो ये 12 महीने का आपका रोड मैप था कि कैसे आपको चलना है, कैसे करना है, क्या करना है। अब अगर स्वास्थ्य, प्रेम और वित्तीय स्थिति को संक्षेप में कहने की कोशिश करूं, मैं महीना दर महीना आपको बता दिया, फिर भी यहां पे वित्त के हिसाब से अगर देखूं तो 2026 का जो वित्तीय स्थिरता और करियर है वो आपको उछाल देता हुआ ये वर्ष दिखेगा। मई के बाद खास करके आपको तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी, मतलब ये मिला के कहे कि मई के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको दिखना ही दिखना है। वो आप जिस क्षेत्र में जो जैसा करना चाह रहे हैं, जिस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपको उस क्षेत्र से मिलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ये आप अभी से ही इसको लिख लीजिए। वैसे आप वीडियो बार बार देखते रहिए कि आपको हर महीने में कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, वो समझने के लिए आप बार बार देखते रहिए, ये स्थिति रहेगी। प्रेम संबंध की अगर हम आपके लिए बात करें तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत जरूरी होगी। आपको सामंजस्य बनाए रखना होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन सामंजस्यता के साथ। आप तनावपूर्ण स्थिति में या एक रोआवदार एटीट्यूड से अपने साथियों से संबंध अच्छा नहीं रख पा सकते हैं, तो आपको सामंजस्य जितना रखिएगा, सहयोग उतना मिलेगा अपने पार्टनर के साथ। मैंने शुरू में भी बताया था, बीच में भी बताया, अभी बता रहा हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है। और किस किस जगह पे रहना है, तो एब्डोमिनल प्रॉब्लम, पेट की कोई समस्या आपको हो सकती है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की समस्या, और ब्रेन पीसनेस, मानसिक शांति के लिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर मेडिकल की बात करें तो आपको मेडिकल में जाने से बचना है। मेडिसिन खाने से बहुत प्यार नहीं है, तो आप इस चीज़ों पे पूरे साल वर्कआउट करते रहिए और देखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, खाना पीना खाते रहिए और देखिए कि कितना बढ़िया आपका साल बीतता है। मैंने आपको वादा किया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं 3 ऐसे उपाय आपको बता दूंगा कि आपके किस्मत में एक चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी होता हुआ महसूस करिएगा। वो तीनों उपाय क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से समझिए, करते रहिएगा। बड़ा फलदायी ये उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है। आपको करना क्या है, चूंकि आप संवाद के मालिक हैं, दुनिया को मुट्ठी में करने वाले ताकत रखते हैं आप, तो इसको और बड़ा बनाने के लिए और चमत्कारी बनाने के लिए जो पहला उपाय करना है वो क्या करना है कि हर बुधवार को जब आप स्नान करते हैं, उस पानी में थोड़ा सा इत्र मिला दिया कीजिए। इत्र आता है मार्केट में, आप इत्र ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है। सैंडल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जो आपको जो भी पसंद है, डोंट वरी, इसमें कोई रिलीजियस वो नहीं है, साइंटिफिक चीज़ें हैं कि आप इत्र, चूँकि प्लेनेट से रिलेटेड चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इत्र नहाने के पानी में डाल लीजिए। उसको नहाने से पहले थोड़ा सा हथेली पे रखिए, हथेली भर पानी रखिए और अपनी बुद्धि और वाणी में सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्प लीजिए और उस पानी को अपने पूरे घर में नहीं, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जो होता है नॉर्थ ईस्ट, वहां पे छिड़काव कर दीजिए। ईशान कोण में छिड़काव कर दीजिए। देखिएगा, अगर ये उपाय आप 2026 में अपनाते हैं,
बहुत ही अचूक और बड़ा फलदायी ये उपाय आपके लिए मैं बताया हूं। आप निश्चित रूप से करिए, आजमाइए, और जैसे ही जल्द से आपकी सफलता की सीढ़ी बढ़ती जाएगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके इस उपाय का जो फल मिला है उस फल को जानने के लिए। निश्चित मिलेगा। इससे होगा क्या कि आपके वाणी में और आकर्षण का क्षमता बढ़ेगा, संवाद करने की क्षमता बढ़ेगी, और किसी भी डील में आप अगर बैठते हैं तो वो डील आपके पक्ष में आने लगेगा। इस तरह का आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने ये आपको उपाय बताया। दूसरा उपाय जो है, गुरु चूंकि आपके करियर भाव में आ रहे हैं तो करियर के लिए करना क्या है, गुरुवार के दिन आप गरीब विद्यार्थी को जिसको नीड है स्टेशनरी, कलम, कॉपी, किताब, ये बांट दीजिए। केसर का तिलक निश्चित रूप से लगाइए। गुरुवार को अपने माथे पे केसर का तिलक लगाइए। करियर में एक गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, वो का लाइफ स्मूथ चल रहा है उनके लिए तो सब कुछ, जिनको टफ भी लग रहा है कि आगे क्या होगा, उनके लिए भी ये चुंबकीय एनर्जी जैसा आपको महसूस कराएगा। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास खींच के लाएगा। बहुत लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं कि ये उपाय करने से, ये उपाय करने से कुछ नहीं होता, कर्म करने से। वाकई में कर्म ही करने से होता है। उपाय करने से उस कर्मों में और इजाफा हो जाता है, आपके फल का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो करते रहिए। कर्म तो करना ही है, ये भी एक कर्म है, तो उस कर्म का फल और अत्यधिक पाना है तो आपको उपाय करते रहिए। शनि के लिए, शनि ग्रह भी आपके लिए बहुत फलदायी है ये साल। शनिवार को एक छोटा सा काम बताता हूं, उसको करना शुरू कर दीजिए और शनि आप पे बहुत खुश हो जाएंगे, मेहरबान हो जाएंगे, और आपका सारा काम जहां डिले और डिनाई वाला स्थिति रहेगा वहां भी होता हुआ आपको दिखेगा। करना क्या है इसको समझिए। प्रतिदिन करते हैं तो बहुत बेहतर है। मांस लोग जो जूता पहनते हैं वो किसी और से साफ करवा लेते हैं, कि कहीं और पॉलिश करवा लेते हैं, किसी और से झड़वा लेते हैं, उस पर कपड़ा मरवा लेते हैं। इस काम को आप खुद कीजिए। मिथुन राशि वाले जातक मैं आपको कह रहा हूं, संभालने को, निभाने को कह रहा हूं। आप क्या कीजिए, शनिवार को निश्चित रूप से कीजिए। पर डे अगर नहीं है, जो बॉस टाइप लोग हैं उनको थोड़ा सा होता है कि सर्वेंट लोग करके दे देता है। तो अगर आप बॉस भी हैं तो शनिदेव के सामने तो बॉस नहीं है, देवता के सामने तो हर कोई बच्चा ही है। आप शनिवार को अपना जूता खुद से साफ कर लीजिए, बस इतना छोटा सा काम। और फिर देखिए शनिदेव आप पे कैसे मेहरबान होते हैं, बड़ा खुश होते हैं, वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो आदमी खुद से अपना जूता साफ करके पहनता है उस पर बहुत वो प्रसन्न होते हैं, भाग्य तुरंत आपको सपोर्ट देने लगेगा। तो ये काम करिए। ये 3 अचूक उपाय आप पूरे साल कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको लाइफ में और बहुत बेहतर आपका लाइफ चला जाएगा। तो इंतजार किस बात का है, आप पूरी वीडियो फिर से समझने के लिए देख सकते हैं, देखिए, और मेरे बताए हुए चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, फल मिलता है तो निश्चित रूप से आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं ये आप लोगों के ही भलाई के लिए कर रहा हूं। आप लोगों तक मेरी संवाद पहुंच पाए, मैं जो भी एक्सपीरियंस पा रहा हूं वो एक्सपीरियंस आप लोग तक शेयर कर पाता हूं, और जितने लोगों तक मैं पहुंच पाता हूं उनके जीवन में बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाए, इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोग तक पहुंचाता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला में अगली राशि के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोगों का 2026 का अग्रिम शुभकामना। आपका 2026 मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।